हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन। मैं हूँ विवेक कुमार शर्मा और उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपके लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है परीक्षाओं की वो अच्छे से चल रही होगी। और साल की शुरुआत पिछले साल जैसी हुई थी, इसी साल हम लोग वहीं पे आके एक बार थम सा गए हैं, बिकॉज एज वी नो कि केसेस आर राइजिंग वेरी रैपिडली। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना है और घर में रह के ही पढ़ाई करनी है, अननेसेसरी बाहर ना निकले। और अब ये वीडियोस जो है आपको दोस्तों कॉन्टीन्यूसली आपको मिलेंगी और आप इन वीडियोस का लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों चीज़ें पसंद आती हैं तो उसको लाइक करिए और कोई फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जैसे आपने थंबनेल पर देखा होगा, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि अक्सर कहीं ना कहीं एग्जाम में आते रहते हैं और फिर बच्चा उन सवालों को मतलब इतना ज़्यादा इलेबोरेट कर देता है कि उसको खुद समझ नहीं आता कि उसने गलती कहाँ करी। तो चलिए इन्हीं खूबसूरत सवालों के साथ में और उनके सॉल्यूशन के साथ में हम लोग हाजिर हैं। सवाल मेरे पास यहाँ पर रिटन में अवेलेबल है और आपको बोर्ड पे दिखाई देंगे। मैं बोर्ड पे लिखूंगा, तो आपको सबसे पहले यदि खुद से सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो कंटिन्यू करिए। तो हम लोग पहले अलजेब्रा के कुछ सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 दोस्तों आपको पता होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो ये सवाल दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है और ये दो एक तरह से इक्वेशंस हमको दे रखी है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें सवाल निकालना है। तो वैल्यू पुटिंग दोस्तों यहाँ पर फेल हो जाती है, बिकॉज दो वेरिएबल है, दो अननोन है और हमें एग्जैक्टली वैल्यू पता होनी चाहिए, देन ओनली हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चा अक्सर मतलब परेशान होने लगता है, उनको सॉल्व करने लगता है, बट आपको कुछ आइडेंटिटी दोस्तों पता होना चाहिए यदि आप इस सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। और वो आइडेंटिटी क्या है आप उसको नोट कर लीजिए, फ्यूचर में आपके काम आएगी, क्योंकि मेंस के पेपर से ही ये सवाल जो है वो इंस्पायर है। पिछली बार काफ़ी पिछले साल और पिछले साल काफ़ी मतलब इस तरह के सवाल दोस्तों सीजीएल मेंस में आए थे और ये मेंस के पेपर में सवाल जो आते हैं वो अच्छे कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, बाकी दूसरे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सवाल के सॉल्यूशन की। तो एक आइडेंटिटी दोस्तों आपको नोट करनी है यहाँ पर। x4 + y4 + x² y², इसकी दोस्तों जो वैल्यू होती है ये डायरेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर सवाल है। जैसे a + b a - b की आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही दोस्तों डायरेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर सवाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अक्सर बच्चा पावर देके घबरा जाता है और फिर उसके मतलब जो टाइम है वो वेस्ट होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, इस आइडेंटिटी को नोट करके रखना है। चलिए देखते हैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करके कैसे सवाल को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है 312, इसकी वैल्यू 13, अगर मुझे दोस्तों इसकी वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी? 13 दूनी 26 और 13 चौका 52। ठीक है, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। तो x² + y² + xy की वैल्यू आ गई 24 और x² + y² - xy की वैल्यू दोस्तों आ गई है 13 और हमसे सवाल में पूछा है x² + y²। यदि मैं दोस्तों इन इक्वेशंस को ऐड करता हूँ तो ऐड करने पर ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो x² + y² की जो वैल्यू है वो 37/2 है। उम्मीद करो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा
तो समझ में क्या आया होगा, ये आइडेंटिटी आपको समझ में आई होगी और इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी। इस आइडेंटिटी के ऊपर यदि सवाल बनते हैं तो इस तरह के सवाल बनेंगे। क्वेश्चन में डायरेक्ट भी दूसरे वाला पार्ट ना पूछ के आपको प्लस माइनस भी करवा सकता है, ठीक है। कुछ और सवाल लेंगे इसी आइडेंटिटी के ऊपर, आप इस आइडेंटिटी को नोट कर लीजिए, काफ़ी काम आएगी आपके, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। कि किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर है बाहर कौन है। तो जो दिल में रहते हैं दोस्तों उनको दिल से बाहर नहीं निकालना चाहिए, और जो दिल के बाहर हो जाए तो फिर उनकी एंट्री क्रॉस कर देनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 2 के साथ में हम लोग आगे रखें थे। सवाल नंबर 2 दोस्तों क्या कह रहा है हमसे, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू x है और ab की वैल्यू y है, तो हमसे पूछा है हमसे इसका मान पूछा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सवाल का सॉल्यूशन करना चाहें तो कर सकते हैं। नाउ बैक टू द सॉल्यूशन। तो यहाँ से बात क्लियर है कि यदि हमें पावर 4 चाहिए तो पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर तो करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो पहली वाली इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर x की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों a4 प्लस b4 की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और मुझे पता है ab की वैल्यू y है दोस्तों, तो यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर जो है वो y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर a4 b4 की वैल्यू x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर ठीक लिखा है हमने, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर। इक्वेशन नंबर यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू x गिवन है और ab की वैल्यू दोस्तों y है, y रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं ऊपर वाले इक्वेशन को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी के साथ ओपन करना चाहूँ तो a प्लस b और a माइनस b, तो यहाँ से दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस सवाल का उत्तर आ जाएगा हमारे पास x प्लस रूट 2। तो ये भी एक अच्छा सवाल था जहाँ पर आपको थोड़े से अपने दिमाग को खोलने की जरूरत थी और आपके पास इस क्वेश्चन का अच्छा खासा सॉल्यूशन आप यहाँ पर कर सकते थे। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ करते हैं, और एक और बेहतरीन सवाल यहाँ पर अवेलेबल है। कब करता हूँ मैं इसको, तो एक आइडेंटिटी मैंने जो अभी कराई थी उसी आइडेंटिटी के ऊपर एक और अच्छा सवाल है, और सवाल का मतलब एक आपको सॉल्व भी हो जाएगा, तब भी ये सोचना पड़ेगा कि यार अब इसके बाद क्या करें। तो वैसा ही सवाल यहाँ पर अवेलेबल है। बेहतरीन सवाल एक और यहाँ पर कि आपको 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही सवाल में बताया था इस आइडेंटिटी का रोल क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी यूज़ करके हमें इसका दूसरा जो पार्ट है उसकी वैल्यू निकालनी चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, तो जो जो वैल्यू हमें पता है उस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू 7, तो
7 की 21, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई की वैल्यू दोस्तों 3 आ गई, ठीक है। और हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये वैल्यू कितनी है 7। तो यदि मैं इस सवाल का थोड़ा सा जो हमसे पूछा गया है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो बेसिकली हमसे ये जानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की दोस्तों वैल्यू 5 आ जाएगी। और यदि मैं इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, दैट इज 2 - 1 करता हूं, अगर मैं दूसरी में से पहली को माइनस करता हूं तो ये दोनों दोस्तों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी प्लस प्लस वाली, और ये माइनस माइनस जो है वो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ये ऐड हो जाएंगी, मतलब इनको सबट्रैक्ट करना है। सो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई तो यहाँ से दोस्तों एक्स वाई की वैल्यू 2 आएगी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी। कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो 5/4 इस सवाल का सही उत्तर था। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इस सवाल भी आपने सॉल्व किया होगा, और यदि आप सॉल्व नहीं कर पाए तो डोंट वरी, आप इस आइडेंटिटी को अपने अंदर एक तरह से ग्रैब कर लीजिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। आपको बहुत सारी जगह पर ये आइडेंटिटी, क्योंकि अब सवाल का लेवल दोस्तों बढ़ते ही जा रहा है हर साल, तो आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। आपने जो पुराना अलजेब्रा पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता आपने कैसे पढ़ा है, बट आपको इन सब चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4। एक और बेहतरीन सवाल जहाँ पर बच्चा अपने आप को भूल भुलैया में डालते ही चले जाएगा, बट सवाल का सॉल्यूशन आना मुश्किल है। तो देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पर यदि चीज़ें बेहतरीन होंगी और आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर फ्री कंटेंट और बहुत सारी क्विज़ वगैरह हम लोग वहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। आई नीड योर सपोर्ट, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर जो एड्रेस है वो फ्लैश हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कॉन्टिन्यूसली। एक सवाल दे रखा है x³ + 3x तो यदि एक सवाल यहाँ पर दे रखा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है x² + 5 की, यदि आप इसको खुद से सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ट्राई करिए वीडियो पॉज करने के बाद। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस सवाल को। तो बच्चा क्या करेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करता रहेगा और अपने आप को एक तरह से सवाल का जो दलदल है उसमें फंसाता ही रहेगा, बट आपको कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। क्या कहता है CND A/B बराबर C/D, तो A + B अपॉन A - B बराबर C + D C - D। ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि मैं इसमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो x³ + 3x + 3x² + 1 और x³ + 3x माइनस का 3x² - 1 234 + 109 और 234 - 109। तो आइडेंटिटी आपको कुछ नज़र में आई होगी, यदि अभी भी नज़र में नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। a³ + b³ + 3ab + 3ab², a³ - b³ - का 3ab - का 3ab²। तो आपको पता चल क्या होगा, ये a + b और a - b का जो होल क्यूब है उसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x + 1/x - 1, ये होल क्यूब बन जाएगा दोनों तरफ, और इधर दोस्तों 343/125। यदि मैं इसका क्यूब रूट लूंगा तो 7/5, तो यहाँ से 5x + 5 बराबर 7x - 7, तो 2x बराबर 12, x बराबर 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पर आपको पुट करना है, तो 6² + 5 41। तो 41 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इस सवाल भी आपको अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा इस सवाल से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सवाल नंबर 5 अलजेब्रा का एक और। कब कौन सी बात कैसे और कहाँ कही जाती है,
कब कौन सी बात कैसे और कहाँ कही जाती है, ये सलीका हो दोस्तों तो हर बात सुनी जाती है। तो सबसे पहले सलीके आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बात को कहने का उचित समय क्या होता है। देन ओनली आप दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपकी बात को तवज्जो दे या आपकी बात को सुने। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। तो क्या कह रहा है सवाल नंबर 5? तो 61, 62, 63, 64 इसमें से सही उत्तर इसका क्या है? ठीक है, सवाल देखने में बच्चा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको समझता है, द्विघातीय समीकरण और रूट वगैरह निकाल के इसको कोशिश करता है। बट आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से बच्चों का दिमाग तेज होता जा रहा है, जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन सेट करता है उसका दिमाग आपसे भी तेज होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना है। क्या मैं इसको दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यदि मैं इसका साथी ढूंढने की कोशिश करूँ तो क्या मैं इसको दोनों तरफ दोस्तों x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो आपको एक आइडेंटिटी यहाँ पर नजर आई होगी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है। मतलब ये दोस्तों सवाल में एक्स क्यूब की वैल्यू -8 दे रखी है। बड़ा मुश्किल है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पहुँचवाना। ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी। और आप ये सोचते हैं कि गणित बिल्कुल आसान है, तो गणित आसान दोस्तों तब तक है जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गणित जो है मुश्किल होता चला जाएगा और आपकी पहुँच से बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू -8 आ गई है। चलिए यहाँ पर वैल्यू लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का 2x इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं प्लस 30। एक्स क्यूब की वैल्यू -8 और फिर से -8 प्लस 30, तो -8x स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का 30। ठीक है, तो हम लोगों ने x की पावर 5 को एक्स स्क्वायर में ला दिया है। अब जरा यहाँ से थोड़ा सा एक बार और देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर -4। तो यहाँ पर मुझे माइनस का 8x स्क्वायर दिखाई देता है, यहाँ पर x स्क्वायर है। क्या मैं इसको -8 से मल्टीप्लाई करके देख सकता हूँ कि क्या रिजल्ट मिल जाएगा मुझे? ठीक है, तो इसको मैं -8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -8x स्क्वायर प्लस का 16x की वैल्यू मुझे दोस्तों 32 मिल गई। कितनी मिल गई? 32। तो 30 और 32 कितना होता है? 62। तो इस सवाल में दोस्तों सही उत्तर 62 था। ये भी दोस्तों एक अच्छा सवाल था जो कि आपको करना चाहिए था, और नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको सीखना चाहिए। चलिए अलजेब्रा के बाद कुछ सवाल ज्योमेट्री के लेते हैं, 1-2 सवाल, और इस वीडियो को खत्म करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों अभी तक आपने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, और आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। तो एक ट्रायंगल का सवाल है दोस्तों। इसमें दोस्तों ये वैल्यू 90 है, ये 90 डिग्री है, और ये वैल्यू 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बारह, 13, 14 और 15 इनमें से ए बी की वैल्यू क्या है? ठीक है, ये वैल्यू 9 और 7 दे रखी है। तो बच्चा भी यहाँ पर थोड़ा सा इसको x लेगा, इसको y लेगा, और यदि आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होगा तो डेफिनेटली आप इस सवाल को कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ। यदि ये 90 डिग्री, ये 9 है, ये 7 है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जो ए बी होता है, मान लेते हैं मैं इसको x लेता हूँ, इसको y लेता हूँ, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी x प्लस वाई इसका रूट आएगा। सिमिलरली दोस्तों जो बी सी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर y है, तो y इंटू एक्स प्लस वाई इसका रूट आएगा।
ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो वैल्यू आती है दोस्तों, ये वाली वैल्यू बी डी, ये रूट एक्स वाई आती है। ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बात है। ये डायरेक्ट दोस्तों इस सवाल पे मतलब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और बच्चा अक्सर यहाँ पर भी अपने आप को कंफ्यूज कर लेता है। तो यदि आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है तो डेफिनेटली आप सवाल को कर सकते हैं। नहीं डायरेक्ट रिजल्ट पता होगा तो तरीका भी बताता हूँ, बट पहले इसको डायरेक्ट देखते हैं। कितना आसान सवाल था दोस्तों ये। तो एक्स की वैल्यू 9 है और यहाँ पर जोड़ के 16 आएगा और 16 गुना 144, तो 12 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर था। 12 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर था। तो देखते हैं एक बार, यदि आपको ये सब चीज़ें नहीं आती है तो इस सवाल को आप अप्रोच कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं इसको P लेते हैं, इसको Q लेते हैं, इसको P लेते हैं, इसको Q लेते हैं। आप थोड़ा सा रिवाइज मतलब पीछे स्क्रीन को या वीडियो को पीछे ले जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके काम आएगा। ये P है, ये Q है, इसको R लेते हैं, ठीक है। तो यदि मुझे इन ट्राइंगल ABC, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। यदि हम छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल ABD, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो p स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। सिमिलरली यदि हम इस वाले ट्राइंगल में यूज करते हैं तो r स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ने पर इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ने पर तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 16 का स्क्वायर है, ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस 81 प्लस 49 और ये हो गया 256 130, 126 बटे 2 बराबर r स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 63, r हो गया रूट 63, r की वैल्यू आ गई दोस्तों रूट 63। यहाँ पर एक दोस्तों रूट 63 आ गया। तो यहाँ से अभी हमें p स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जो कि यहाँ पर दे रखी है। p स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली 63 है। तो यहाँ से दोस्तों p की वैल्यू 12 आ पाई, ठीक है। बट ये बहुत लेंथी एक तरह से प्रोसीजर हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यदि आपको कुछ अच्छे नंबर लाने हैं और दूसरों से एक्सेल करना है, आगे निकलना है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। AB की जो वैल्यू मान लेते हैं x है, ये y है, तो x इंटू एक्स प्लस वाई इसका रूट, सिमिलरली y इंटू एक्स प्लस वाई इसका रूट, और ये जो वैल्यू होती है वो रूट में x इंटू वाई, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं एक और खूबसूरत सवाल की ज्योमेट्री की। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए एक और सवाल करते हैं। ये सवाल दोस्तों मेरे पास एक स्टूडेंट ने भेजा कि सर इसका सॉल्यूशन आसान सा कोई हो तो बताइए। तो मेरी तरफ से ये आसान सॉल्यूशन है, बाकी आपको कोई और भी सॉल्यूशन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये दोस्तों ABCD एक स्क्वायर है, जो PQRS है उसका जो स्क्वायर है उसका एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो आपसे उम्मीद है या आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर ट्राई करिए।
बाकी मैं एक मार्कर लेके आता हूँ तब तक। आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। चलिए देखते हैं कैसे आप इस सवाल को अप्रोच कर सकते थे। यदि मैं दोस्तों यहाँ से इसको ज्वाइन करना चाहूँ तो क्या ये वैल्यू 10 है, तो क्या ये वैल्यू दोस्तों 10 नहीं होगी? डी क्यू की वैल्यू 10 होगी नहीं होगी? ऑफ कोर्स, बिकॉज ये रेडियस हो जाएगा एक तरह से। ये 10 है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूँ दोस्तों। तो क्या ds की वैल्यू और rc की वैल्यू 10 में से 1 भागित 2 नहीं होगी? क्योंकि जितना हिस्सा a का इधर है ds का, उतना हिस्सा rc का है, तो दोनों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 में से a जाके तो ये बचेगा 5 माइनस a/2। मतलब ये वैल्यू है 5 माइनस a/2 और ये वैल्यू है 5 माइनस a/2। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर इस ट्राइंगल को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ये 10 है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा a और 5 माइनस a/2। क्लियर है इतनी बात? यदि मैं इसको ऐड करता हूँ दोस्तों तो ट्राइंगल फिर से कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये बचेगा 5 प्लस a/2। 5 माइनस a/2 प्लस a, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा 5 प्लस a/2। अब ये सवाल मेरी पकड़ में आ गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम से बड़ा आसान से निकल जाएगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए इसमें लगाते हैं a² प्लस 5 प्लस a/2 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये कितना आएगा? a² प्लस 25 प्लस a² अपॉन 4 प्लस 5a बराबर 100। यहाँ से 5a² अपॉन 4 प्लस 25 प्लस 5a माइनस का 75 बराबर 0। तो क्या मैं यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ इनको? और यदि मैं 4 भी कॉमन लेना चाहूँ तो a² प्लस का 4a माइनस का 5 से 15 15 60 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। इसको यहाँ पर लिखा है that is 5/4 a² प्लस 4a माइनस का 60 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा आसान है इसको सॉल्व करना। तो a² प्लस 4a माइनस के 60 बराबर 0। 60 के ऐसे फैक्टर जो 4 आए तो 10 × 60 होता है। यदि मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो a प्लस 10 और a माइनस 6। यहाँ से दोस्तों एक की वैल्यू -10 और एक की वैल्यू 6। ये पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात, यदि पॉजिटिव भी 10 आती तब भी इसको इग्नोर करते, क्योंकि ये वाला स्क्वायर की साइड यदि 10 है तो ये 10 तो नहीं हो सकती, उससे छोटी आएगी। एक की वैल्यू दोस्तों 36 होगी, तो स्क्वायर एरिया कितना होगा? दैट इज a² दैट इज 6 का स्क्वायर 36। तो दोस्तों 36 इस सवाल का सही उत्तर है। तो आई होप दोस्तों आपने वीडियो को एंजॉय करा होगा, आपने कुछ सीखा होगा और इसी तरह के और भी अच्छे सवालों के साथ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। आपके मेंस जो पेपर है उससे पहले काफ़ी क्वेश्चंस मेरा ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग करीब 100 से ज़्यादा सवाल इस तरह से करेंगे और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों वीडियो शेयर करिए और कोई डाउट है, कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जितने भी दोस्त हैं जो आपके जो कि किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल का लिंक उनको शेयर करिए। तो सी यू, बाय, टेक केयर।